कोरोना मुक्त होने की राह पर देश के 5 राज्य। 24 घंटों में नहीं मिला एक भी नया कोरोना मरीज। देश में कोरोना के नए केस और मौत में तेजी से गिरावट जारी है। अच्छी खबर यह है कि देश के दादर नगर हवेली, दमन और दीव समेत 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बीते 24 घंटे में कोई भी कोरोना का नया मामला सामने नहीं आया है। खास बात यह है कि बीते कुछ हफ्तों में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद में भी गिरावट जारी है। बीते 24 घंटों में कुल 9,000 नए मरीज मिले हैं। बड़ी बात तो यह है कि इसी दौरान 15,000 लोग ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक 75 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। वैक्सीन के मामले में भी भारत खासी पकड़ बनाए हुए है। भारत में अब तक 75 लाख लोगों को टीके लग चुके हैं। भारत पूरी दुनिया में इतनी तेजी से 75 लाख लोगों को टीका लगाने वाला पहला देश है। भारत ने अमेरिका और यूके को भी इस रेस में पीछे छोड़ दिया है। अब सभी राज्यों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी टीके लगाए जा रहे हैं। सरकार देश भर में 2 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स को मानकर चल रही है। हालांकि अब तक 1 करोड़ फ्रंटलाइन वर्कर्स ने ही टीके के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके बाद केंद्र सरकार 50 साल से ज्यादा उम्र के करीब 27 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन की देने की तैयारी कर रही है। इन्हें मार्च के मध्य से टीके लगने शुरू हो सकते हैं। केंद्रीय बजट में इस बार वैक्सीन के लिए 75,000 करोड़ रुपए घोषित हुए हैं। फिलहाल सरकार ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में तैयार हो रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी है। सरकार ने कोविशील्ड की एक डोज 210 रुपए जबकि कोवैक्सीन की एक डोज 295 रुपए में खरीदी है। भारत में वैक्सीनेशन में जीआईसी की बड़ी भूमिका। भारत के साथ साथ विश्व भर के अधिकतर देश कोरोना महामारी का सामना कर रहे हैं। दुनिया भर में लोगों ने कोरोना से जंग लड़ी। कोरोना से लड़ने के लिए सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है और कई ऑनलाइन टूल्स का भी इस्तेमाल कर रही है। ऐसी एक टेक्नोलॉजी है GIS मैपिंग टेक्नोलॉजी, जो कोरोना वैक्सीन वितरण में तगड़ी मददगार साबित हो रही है। GIS यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम टेक्नोलॉजी मैपिंग की एक टेक्निक है जिसमें मैप्स तैयार किए जाते हैं और डेटा का एनालिसिस होता है, जिसमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है। GIS सिस्टम सभी प्रकार के डेटा को एक जगह एकत्रित करने में मदद करता है और इस डेटा को किसी भी डिसीजन मेकिंग में इस्तेमाल करने के योग्य बनाता है। ये टेक्नोलॉजी गूगल मैप्स की तरह काम करती है। याद दिला दें कि GIS मैपिंग सॉफ्टवेयर कोई नया नाम नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बीते 50 साल से काम कर रही है। कोरोना महामारी के दौरान केसेस के अपडेट और हॉटस्पॉट जोन की जानकारी जिन डैशबोर्ड्स पर देखी जा रही थी, उसका आधार भी GIS टेक्नोलॉजी ही थी और वैक्सीन वितरण में इसका इस्तेमाल बेहद काम की चीज़ है। ये सटीक और रियल टाइम ट्रैकिंग की वजह से GIS पूरी वैक्सीन वितरण की प्रणाली को मजबूत बनाती है। ये तकनीक भारत जैसे देश के लिए वैक्सीन वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। दुनिया में छा गई भारत की वैक्सीन डिप्लोमेसी। कैरिबियाई देशों का भी भारत ने जीता दिल। भारत की वैक्सीन मैत्री डिप्लोमेसी क्षेत्रीय कूटनीति में बड़ा गेम चेंजर साबित हो रही है। भारत को पड़ोसी देशों के साथ ही दुनिया के उन देशों से भी संबंधों में नए सिरे को परिभाषित करने का मौका मिल रहा है जिनसे बातचीत बहुत कम है। इससे एक तरफ जहां नेबरहुड फर्स्ट नीति बहाल करने में सफलता मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया में भारत की एक नई छवि देखने को मिल रही है। बड़ी बात तो यह है कि चीन के मुकाबले कोरोना काल के बाद भारत दुनिया में एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर उभरा है, जिसे WHO से लेकर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लेकर ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे ताकतवर देश भी सलाम ठोक रहे हैं। छोटे देशों का भी दिल जीतने में भारत कामयाब रहा। भारत से कोरोना वैक्सीन पहुंचने पर डोमिनिकन गणराज्य के PM रूजवेल्ट स्केरिट ने PM मोदी और भारत के लोगों की जमकर तारीफ की है। भारत की ओर से इस द्वीपीय देश में करीब कोरोना वैक्सीन की 35,000 डोज पहुंची है। भारत अब तक 15 से ज्यादा देशों को कोरोना वैक्सीन की खेप भेज चुका है। पहले कई पड़ोसी देशों को भारत निर्मित टीके दिए जा चुके हैं। अब मैत्री पहल के तहत मेड इन इंडिया टीके बारबाडोस और डोमिनिका में भी पहुंच गए हैं। वहीं डोमिनिका की PM वैक्सीन को लेकर इतने भावुक हो गए कि वो खुद कोरोना वैक्सीन उतारने पहुंच गए। उन्होंने कहा कि मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि भारत को किए गए उनसे अनुरोध का इतनी शीघ्रता से जवाब मिलेगा। भारत ने मेड इन इंडिया वैक्सीन की सप्लाई बारबाडोस, भूटान, मालदीव, नेपाल, म्यांमार और बांग्लादेश समेत कई देशों को की है। गेम चेंजर साबित हो रही भारत की वैक्सीन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस के कारण परेशान है। वहीं अब कोरोना के खात्मे के लिए कोरोना वैक्सीन भी आ चुकी है। कई देशों में कोरोना वैक्सीन दी जा रही है। इस बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन को सलाह देने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञों ने भारत में बन रही ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की सिफारिश की है। स्वतंत्र विशेषज्ञों ने इस सिफारिश उन देशों के लिए की है जहां कोरोना वायरस का नया प्रकार सामने आया है। दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का जो नया स्वरूप देखने को मिला है, उसके खिलाफ इस टीके की प्रभावकारिता को लेकर संदेह था। हालांकि दुनिया भर में इन विशेषज्ञों की सलाह का स्वास्थ्य अधिकारी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वे संयुक्त राष्ट्र और उसके सहयोगियों के लिए वैक्सीन की खेप के लिए WHO की मंजूरी जैसा नहीं है।
एक्सपर्ट्स ने ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और ब्राजील में की गई स्टडी के ट्रायल डेटा का हवाला देते हुए कहा कि 2 डोज देने के बाद वैक्सीन की एफिकेसी 63% रही। एक्सपर्ट ने सिफारिश की है कि वैक्सीन का दूसरा डोज 8 से 12 हफ्ते बाद दिया जाना चाहिए। ज्यादातर वैक्सीन में अंतर 24 दिन का रखा जा रहा है। ये वैक्सीन 65 साल और उससे ज्यादा उम्र वालों के लिए भी सेफ लगती है। आपको बता दें कि भारत बायोटेक की वैक्सीन भी सभी कोरोना स्ट्रेन पर असरकारक रही है।